साथियों, जैसा कि आपको बताया था हमने कि हमारे अमृत जैन साहब हैं IPS, जो कि और हमारे इलाके के CO साहब भी हैं, क्योंकि अंडर ट्रेनिंग है अभी। अच्छा, दूसरे है CO सिविल लाइन और ASP हैं और पहले भी आए हैं, और ये हमारे ACM 2 मिश्रा जी हैं। आप लोग प्रोजेक्ट तहसील ये इदारा जिसके लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से लेकर बाबा सैयद तक जितना नॉन टीचिंग है, तालियों की कड़कड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। देखिए साथियों, अगर गरीब के लिए थोड़ा सा भी कोई दो लफ्ज मोहब्बत से कर देता है, तो वो गरीब यूट्यूबर तो आगे नहीं, उसके लिए जान तक तैयार है। ये वो मजबूरी है, इसमें 35 साल, 20 साल, 25 साल, 31 साल, और ये वो टेलीविजन है जिनके 7 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी है। ये वो सब मजलूम है। हम लोग परमानेंट लोग हैं कमेटी के, इन मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले SSP साहब नेथानी जी को हमने अवगत कराया था, जिलाधिकारी महोदय खंडर विक्रम सिंह जी को अवगत कराया था। कल आपने हमें बुलाया, जिस अंदाज से आपने हमसे गुफ्तगू करी, हमने आके इन्हें बताया। मैं खुदा कह रहा हूं कि ये 9:30 बजे से आपके इंतजार में है। हम लोग प्यार के भूखे हैं। हमसे अगर आप प्यार से ये कहोगे कि लेट जाओ, जैसे पुलिस ट्रेनिंग में होता है, रंगरूप से कहा जाता है सावधान, तो सावधान हो जाता है, विश्राम तो विश्राम की पोजीशन में आ जाता है। ये वो कर्मचारी है। आपने हमारी बातें सुनी, हमारी कोई एक बात सर नाजायज नहीं। हम सिर्फ 2 बातें ये चाहते हैं कि एक तो हमारे कर्मचारियों का स्थायीकरण हो जाए, दूसरे हमारे डेली वेजर का जो तनख्वाह 7 साल से नहीं बढ़ी, सेंट्रल वेजेस हमारे लागू हो जाए। आपने हमसे रात कहा कि आप नोबेल वर्क कर रहे हैं। आपने हमसे एक गुजारिश करी थी कि मेडिकल कॉलेज को मानवता के नाते, मेडिकल हॉस्पिटल को, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल में बहेड़ी का, कल आपने मीडिया में देखा होगा, बहेड़ी कहाँ है? बरेली के कोने पर शेरवान। आप सोचो कहाँ का मरीज आता है। आपने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि मानवता के नाते आप हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए। सर, हमने इससे पहले 9 तारीख को छोड़ा, इसके बाद 14 तारीख को हड़ताल करी, उसमें छोड़ा। पिछले DM साहब ने कहा था हमसे, हमने जब भी छोड़ा था। हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम मानवता का कैसे चिरहरण होने देंगे? तो आपने हमें प्रस्ताव रखा। हमने आपसे कहा था कि अगर हमारी जनरल बॉडी इस बात की इजाजत दे देगी, तो हम बिल्कुल अपनी हॉस्पिटल की स्ट्राइक और हमारे कर्मचारी वापस चले जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि ACM साहब
मिश्रा जी हमारी जनता को संबोधित कर दें और जो आपका फैसला है उससे इनकी मोहर लगवा दें। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। हमारी कल भी आप लोगों से बात हुई थी, क्योंकि जो जीएन मेडिकल कॉलेज है, इतना अच्छा कॉलेज, इतनी अच्छी सुविधाएं यहाँ आसपास और कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ये हमारी और आपकी साख की बात है कि अलीगढ़ पूरी दुनिया में इसलिए विख्यात है कि एक तो इतना अच्छा एजुकेशन का सेंटर है हमारे पास, दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है और इतनी अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं हमारे पास कि आसपास के गरीब और जीवन की जंग को हारते हुए लोग जीएन मेडिकल कॉलेज में आते हैं और हम लोग इतनी ईमानदारी से उनका इलाज करते हैं। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है। आपकी मांगे और एएमयू का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी गतिरोध होगा या जो भी उसके दिक्कतें होंगी वो तो मीटिंग में आपके साथ बैठाल करके तय करी जाएंगी। लेकिन जो मरीज, जो गरीब व्यक्ति, गांव से पीड़ित व्यक्ति इलाज कराने आ रहा है, अगर वहां उसको इलाज नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएगा? इतना अच्छा इलाज या तो यहाँ पर है या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इस मानवतावादी दृष्टिकोण के रखते हुए मैंने आप सब लोगों से अनुरोध किया था कि मेरा आपसे अनुरोध यह है कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ जा रहा है उसको जाने दिया जाए, उससे कहा जाए भाई आप जो लोगों का इलाज हो रहा है उनका इलाज करने दीजिए, इससे आपकी हड़ताल पर कोई फर्क पड़ता नहीं। क्योंकि कल मैं देखा वहां लोग इतने भयभीत थे, डरे हुए थे कि अगर ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो पता नहीं क्या उनका नुकसान होगा। तो ये मेरी आपसे अपील है कि वहां जो इलाज चल रहा है, जो आपके संविदा कर्मचारी हैं या जो भी लोग हड़ताल में शामिल हैं, वो लोग हड़ताल पे वापस चले जाए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसके अतिरिक्त आपने जो मुझे कल अपनी मांगे बताई थी उसके संबंध में भी मैंने और सीओ सर ने सुबह जाकर के वार्ता की है। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि उनके जो भी बाई लॉज हैं यूनिवर्सिटी के, उसके वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। आप लोग इतने साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो आपकी कमेटी की एक मीटिंग मैं भी उनके साथ करा देता हूँ और उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम उसको तो आगे बढ़ेंगे। हमें यह गतिरोध खत्म कराना है, किसी भी स्थिति में ये समस्या का समाधान निकले। तो हम यहाँ पर चीजें करते हैं, हम अभी आपकी कमेटी के लोगों से उनकी मीटिंग भी कराते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सुनो एशियन साहब ने जैसे समझाया अभी और आपके लीडर महोदय ने भी समझाया, आपकी डिमांड जेन्युइन है। आपको तो इत्मीनान, इस चीज की विश्वास है कि नहीं? आपको विश्वास है ना कि आपकी डिमांड जेन्युइन है? तो हम ऐसा हम जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम एक जेन्युइन डिमांड को भी एक गलत तरह से प्रेजेंट करने लगते हैं। होता है ऐसा कभी कभी, जब हम बहुत लोग भीड़ में एक साथ हो जाते हैं, उससे क्या होता है? अच्छा, हम अपनी डिमांड संसद में रखने के लिए हम सब थोड़ी चले जाते हैं ना, हम अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो जाके हमारी डिमांड बताते हैं, है ना? तो इसीलिए आप में से जो आपके मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, प्रेसिडेंट है, आपको उन पर तो पूरा भरोसा है ना। हाँ, तो वो आपकी डिमांड प्रॉपर चैनल के थ्रू वहां रखेंगे। उनकी मीटिंग हमने बात कर ली, वो मीटिंग अभी कर रहे हैं, ठीक है? सुन लो। एक बात तो हो गई ये। दूसरा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम अपनी जो हमारी सही डिमांड जो हमें लगती है उससे हम किसी भी तरह से इस तरह से ना पेश होने दें कि उसे बिल्कुल ही गलत करार करके उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाए, प्रशासन, पुलिस या एएमए प्रशासन या किसी के भी द्वारा। हम इतना सा भी उन्हें बहाना ना दें। अगर हम बेसिक जो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे अभी तक आपने पूरी शांतिपूर्वक अपनी डिमांड रखी है, शांतिपूर्वक रखी है आपने, तो प्रशासन और पुलिस को आपका समर्थन करने में कभी कोई समस्या
हुई नहीं और ना होगी, है ना। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ, इसी तरह एएमयू कैंपस के अंदर भी आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। आपने जैसा बताया कि हॉस्पिटल में भी अब आप लोग अपनी स्वेच्छा से आप हॉस्पिटल को भी चलने देंगे, वहां भी किसी भी तरह का कोई अनहोनी किसी के साथ घटित ना हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉज है, आपका जो नोबल कॉज है, उसमें हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन उसे कोई गलत तरीके से करार नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो आप इस डिमांड को ठीक तरह से रखें, और आपका अभी तक जो भी है आपने हमारे शांति प्रिय तरीके से अपनी डिमांड रखी, उसके लिए प्रशासन भी आपका बहुत बहुत आभारी है। और इसीलिए आज हमने कल आपके जो लीडर्स हैं इनके साथ वार्ता करके, आज हमने एएमयू के साथ वार्ता करके अब आप दोनों की हमने एक बैठक अरेंज कराई है, जिसमें ये डिमांड रखी जाएगी और जल्दी इसका जो है एक निष्कर्ष और एक सकारात्मक जो है रिजल्ट सामने आएगा, ठीक है। कि जो मेडिकल को बंद करना चाह रहे हैं, पहले तो वो हाथ उठा दें। ये तो मेडिकल स्टाफ है, ये मेडिकल स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं। जो लोग अपने सेट करते हैं देखिए स्वेच्छा से आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमारा प्रॉब्लम है, हम अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। एक मिनट बैठ जाइए सब लोग, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट। जब हम लोग अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं तो वहाँ दौड़ा देखिए, अभी जो हमारे रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स ने जो बात कही है कि नो डाउट ये बिल्कुल सही है कि जो भी फैसिलिटीज मेडिकल में मिलती हैं वो मतलब जो नियरेस्ट हमारी जो प्लेसेस है वहाँ नहीं मिल पाती है, आपसे दिल्ली जाता है। रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स को इनकी नॉलेज में भी होगा, और ये बताना भी चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बंद हुआ हो, ठीक है। इससे पहले भी कई बार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बंद हुआ है, और एक दिन के लिए नहीं हुआ है, 4-4, 5-5 दिन के लिए बंद हुआ है मेडिकल एंड हॉस्पिटल। तो ये पहली बार नहीं है, और 16 दिन अभी मुझे पता चला 16 दिन के लिए बंद हुआ है। और एक मिनट मुझे देने दिया अभी बात। और अभी पहली चीज तो ये 104 या 105वां दिन आज हमारा प्रोटेस्ट का है। जैसे आप लोगों ने कहा, हमारे सीनियर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो आए उन्होंने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिकली पीसफुली हमारा अब तक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पर प्रोटेस्ट चला है। तो अब क्या ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम इस स्टेज में जो आए हैं यहाँ पर कि हमें मेडिकल हॉस्पिटल बंद ना करना पड़ रहा है, तो क्या हम इसको जस्टिफाइड ना कहें कि 103-4 दिन से जो हम डिमांड कर रहे हैं वो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं मानी। तो क्या हम अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर सकते? क्या आपकी नजर में ये जस्टिफाइड नहीं है? क्या ये नौबत यहाँ तक 104 दिन गर्मियों में, सर्दियों में, कोहरे में यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ठीक है। ये हमारे पेरेंट्स की तरह जो हमें ट्रीट करते हैं एक्टर वाइस चांसलर रजिस्ट्रार, तो ये नौबत यहाँ तक आई कि हमें मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज बंद करना पड़ रहा है, और सिर्फ अभी एक दिन के लिए बंद हुआ है। और इससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, आपकी नॉलेज में भी होगा, जाहिर सी बात है कि 15-15, 16-16 दिन के लिए तो बंद हुआ है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। रही बात, बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, एक बहुत अच्छा जो प्रपोजल अभी आपने यहाँ पर रखा है कि आज जो है अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग करवाने जा रहे हैं, तो आपसे फिलहाल अभी यही उम्मीद है कि जिस बेस पर हमारी ये स्ट्राइक शुरू हुई है कल से, जो हमने उनको लेटर दिया था, मैं फैसल साहब से गुजारिश करूंगा इस लेटर की कॉपी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स आए हैं उनको दें कि ये हमारी डिमांड थी। उसमें भी हमने ये बात लिखी थी कि 10 दिन पहले हमने नोटिस दिया था कि 7 दिन आपके पास है, 7 दिन के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आप एक मीटिंग करवाकर हमारी जो एक डिमांड है उसको आप पूरा कर दीजिए। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो क्या एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार नहीं है इस स्ट्राइक पर?
क्या एलयू एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार नहीं है मेडिकल बंद होने का? तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेहरबानी करके वो कॉपी आप पढ़े एक बार, जितना हमारी एक डिमांड थी, और उसको हम नहीं चाहते कि वो 17 तारीख तक जाए, 17 तारीख तक डीसी हो। अगर आपको पावर है आप उसको विद इन 2 और 3 डेज आप उसको हमारी पूरी करने की कोशिश करें, उस हमारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करें। तो टेक्निकल पॉइंट उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एक हाई पावर कमेटी की हमारी मीटिंग हुई, हाई पावर कमेटी की जो एक मीटिंग हुई थी, एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी जिसमें विजिटर्स नॉमी थे अशोक कदम साहब, उनकी चेयरमैनशिप में एक हमारी हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कंटिन्यूअस 4 या 5 मीटिंग करके जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो हमारी सुप्रीम बॉडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसने ही उसको कंस्टिट्यूट किया था कमेटी को, कहा था कि हमारी उस डिमांड पे आज जो है रिपोर्ट सबमिट करिए। वो रिपोर्ट सबमिट करी थी उन्होंने हाई पावर कमेटी की, उसमें 2 डेट 21 और 23 दी गई थी। इस कट ऑफ को बनाकर इनको रेगुलराइज किया जाए। उसको 3-4 महीने हो गए हैं, उस पर अभी तक हमारे एलयू एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान नहीं लिया है। एटलीस्ट उस चीज को आप आज कल में लागू करवा दीजिए। हेलो, देखिए पूरी दुनिया में चाहे जितनी बड़ी समस्या हो उसका समाधान है केवल वार्ता, और जब हम वार्ता कराने के लिए तैयार हैं तो एक बार पहले आपकी कमेटी जाकर के वार्ता करें, उसके बाद ही आपको जो करना हो तो उसको निर्णय लीजिएगा। वार्ता के बाद 4 निर्णय होता है, उसके बाद हम लोग अपना निर्णय बताएंगे। ठीक है, वार्ता होने दीजिए, पहले वार्ता होने दीजिए। मैं अपनी बेटी इस भीड़ का हिस्सा हूँ और मैं इनकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों समझ लीजिए कि हमारी समस्या 17 तारीख की अगर इसी कराई जाती है तो हम उसे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमारा मसला है, अगर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक प्रॉब्लम की बात नहीं है कि वो दोस्तों बोलने का सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन देते हैं, 2 दिन में करा दे और हम अपनी सरकार को खोल देंगे।